मोहल्ले में मौजूद हूँ। ये भी एक स्लम एरिया है। यहाँ काफ़ी लोग काफ़ी गरीब हैं और झोपड़ी बना के भी रह रहे हैं। ये बताइए कि आपको फॉर्म दिया गया, क्या परेशानी दिख रही है? आपने फॉर्म पढ़ा भी है, क्या क्या परेशानी दिख रही है आपको इसको फिलअप करके देने में? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग तो पढ़े लिखे, तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोग सबमिट कर देंगे। हम लोग पढ़े लिखे तो मैट्रिक का दस्तावेज ढूंढ रहा है तो वो तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जिन लोग को नहीं पता, उनके सबसे बड़ा तो ये अपडेट का फॉर्म है ना, कि अपडेट के जैसे हम लोग आधार को अपडेट करते हैं वैसे हमारा पहचान पत्र भी अपडेट हो रहा है। तो उनके लिए भी तो नई चुनौती है। तो इसके लिए एक मीटिंग भी तो सबसे पहले होनी चाहिए थी कि लोगों को समझ बन पाए कि क्या देना चाहिए क्या नहीं, और थोड़ा सा समय मिलना चाहिए था कि ये दस्तावेज अभी सडनली सबके घर वो जा रहा है और 1 से 2 दिन में जमा करने के बारे में बोला जा रहा है। तो इतना कम समय में लोग कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ है समय की, बहुत बड़ी यहाँ पे किल्लत है। समय मिलना चाहिए था। ये भी है ना कि अगर आपने समय पर जमा नहीं किया तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा और फिर बाद में राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। वही चीज़ है। तो वही इसके लिए तो थोड़ा समय देना चाहिए। दादी, कुछ समझ में आ रहा है ये फॉर्म देख के कि कैसे भरना है, क्या करना है? नहीं, उतना समझ में तो नहीं आ रहा सर, क्या करें, खाली सुन रहे, बात सुन रहे। पहल का बाबा दादा का कागज खोद रहा, कहाँ से देंगे हम? कुछ समझ में आ रहा है फॉर्म देख के? समझ में आ रहा है, वही तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है। हम कुछ किसी को पता रहेगा, किसी को नहीं रहेगा, तो ऐसे वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा। हाँ, अगर आप उसको जमा करके अगर आप इसको भर के नहीं दीजिएगा और डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा जो मांगा जा रहा है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो फॉर्म किस बात के लिए, क्या जमा करना, नहीं जमा करना है, तो इसमें तो समय लगता है ना भाई। आजकल कोई भी कागज भरिएगा तो 10 दिन 15 दिन से नहीं आता नहीं है। यहाँ तो 25 दिन का ही समय दिया गया है, उसमें भी 3 दिन जो है वो खत्म हो गया। तो मानते हैं इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? तो माने किसी को भराएगा, किसी को भरेबे नहीं करेगा। तो जो यहाँ पर जो रहने वाला है बासी है वही चल जाएगा, जो नहीं है वो रहेगा। तो ये गलत है ना, निर्वाचन आयोग का जो फैसला है? गलत है, बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हम लोग नेता विधायक के वोट कैसे देंगे? आपके फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं है, नहीं है। मेरा तो खुदे नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं। क्या जमा कीजिएगा इसमें? तो मांगा हम बोल रहे, मेरा तो खुद नहीं है। जब मेरा ही नहीं है तो फिर मैं उसका आधार कार्ड है और क्या है, राशन कार्ड है। हम मानते हैं वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बताइए कितनी बड़ी परेशानी है ये अचानक जो आप लोगों के ऊपर आ गया है, सर पे आ गया है? ये जो चुनाव आयोग कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग यदि कर रहा है तो आज से पहले जो चुनाव हुआ, हाँ, लोकसभा चुनाव हुआ था और संसद का भी चुनाव हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह का चुनाव प्रमाण पत्र दिखाए होंगे? उनका तो प्रमाण पत्र नहीं दिखाए होंगे। जब सरकार जो बनाया है तो उसमें तो यही लोग बनाया है। और ये जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, पहली बात तो ये स्लम क्षेत्र है और बिहार का एजुकेशन कितना स्तर से ऊंचा है, सफाई कितना स्तर से ऊंचा है, ये तो कोई सब जानता है। तो ये आरोप जो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर गरीब लोगों का नाम हटवाना चाहती है ताकि कल होके उनको राशन भी ना देना पड़े। राशन खाली नहीं देने की बात है, यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है गरीब को SC ST OBC को परेशान करना है। मतलब उनको वोट देने के अधिकार से दूर रखा जाए। वोट देने की बात नहीं है सर, यहाँ अब वोट की बात नहीं है, यहाँ कास्टिज्म की भी लड़ाई है। ये आप लोग मीडिया में है, देखे हैं भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ जो राशन बांट रहे हैं, किनको बांट रहे हैं वो सरकार? और जो बिल्डिंग बना, आपको भी ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो केंद्र सरकार से मिलकर काम कर मिला हुआ है सर? अब सरकार खुद जारी करती है, केंद्र सरकार का रिपोर्ट है सर कि हम 1 करोड़ राशन बांटते हैं। तो किस आदमी को बांटते हैं? जो गरीब है। और जो बिल्डिंग बना के बोल रहे हैं कि हम साल में 2 करोड़ बिल्डिंग बना के देंगे, 4 करोड़ बिल्डिंग बना के देंगे, तो किसको दे रहे हैं? जिसके पास नहीं है। अब उस आदमी से वो कागज मांग रहे हैं तो निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है। अब जो अनपढ़ है उससे बोल रहा है कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो पहले उन लोग अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए जो जितना साल से चुनाव हुआ है 2013 के बाद, उन लोग का डॉक्यूमेंट तो सही मिल नहीं। यानी लोगों का मानना है कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार मिली हुई है। दादी, ये बताइए कुछ समझ में आ रहा है? फॉर्म तो आपको दे दिया गया, कैसे भरिएगा, डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, फोटो कहाँ से आएगा, और समय भी काफ़ी कम बचा है।
हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जो होगा सब सोनी मैडम से पूछेंगे। अब सबको हटा ही देगा। आधार कार्ड से उस नाम ना तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? सरकार कहाँ से जीतेगा? गरीबी आदमी से सरकार है। सरकार से हम लोग नहीं है, हम लोग से सरकार है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार मोदी जी जो हैं उनके लिए काम कर रही है निर्वाचन आयोग। अब हम क्या बोले? ये तो कह रही हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो सोनी मैडम कहेंगी वही हम भरेंगे। हाँ, वो जैसे इन लोग अनपढ़ लोग हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हम फार्म भी मेरे हम एक एक फार्म हम भरेंगे तो बहुत समय लगेगा, हमको बांटना भी है, 25 दिन में वापसी भी लेना है। तो एक दो आदमी को समझा दे रहे हैं कि कैसे फार्म भरना है, कैसे क्या करना है, उन लोगों को करवा दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम बोले नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अब बोला गया है कि दीजिए आधार, तो आधार दीजिए। मतलब लोगों के साथ साथ आप भी परेशान? बहुत परेशान है। अब हम स्कूल में बैठ रहे हैं ना, तो जब इसका कागज एक जाकर तो मेरा मैडम भर दीजिए, मेरा मैडम भर दीजिए, हमको नहीं आता भरने। अब क्या करें, मजबूरी में भरना पड़ता है। ये बताइए, आपने फॉर्म ले लिया, अब भरिएगा कैसे? डॉक्यूमेंट है जो चाहिए? सर हम भर नहीं रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट है ये सब जो घर में आप जा रही हैं उनके पास है? मेरा तो है, कोई के नहीं है, मेरा सास ससुर का नहीं है। अच्छा, तो क्या लगेगा? तो उनका तो नाम कट जाएगा। तो आप लोग आगे बढ़ाइएगा ना बात के। मतलब जो आपकी परेशानी है वो आप चाहते हैं कि वो निर्वाचन आयोग तक पहुंचे। हाँ सर। कहीं और भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनके सामने क्या क्या परेशानी आ रही है। वोटर रिव्यू का जो काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। मकसद यही है कि अगले 25 दिनों में वोटर रिव्यू का जो काम है वो खत्म किया जाए, लेकिन लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां सामने आ रही है।